आपको तो आगरा भिजवाएंगे, आप चिंता मत ले करो। अपनी बात रखें आप। आपको आगरा भिजवाएंगे, चिंता मत करो। आपको सख्त जरूरत है आगरा जाने की। राइट टू हेल्थ, भारतवर्ष में प्रथम बार किसी राज्य के प्रत्येक निवासी के स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिनियम 2022 लागू किया जा रहा है। बेसिकली जो राइट टू हेल्थ है उसमें अपन क्या करना चाहते हैं कि हर आदमी को एक राइट देना चाहते हैं कि उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो राजस्थान गवर्नमेंट की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, ओपीडी आईपीडी फ्री कर दी। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरंजीवी योजना, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हमको ये नहीं पता पड़ेगा कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है। भाषणों में ये कहना तो बहुत आसान है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और जो अभी सांगानेर से आने वाले सदस्य बोल रहे थे उनको ज्ञान नहीं है। 2019 और 20 में 735 डॉक्टरों की भर्ती करी गई है। 2020 में 1998 डॉक्टरों की भर्ती करी है और 2021-22 में 840 डॉक्टरों की नई भर्ती करी जा रही है। जो मेरे ख्याल से आपकी पिछली सरकार का यदि आप पूरा आंकड़ा ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप खराब करके गए और ब्लेम आप हमारी सरकार को कर रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। पहली बार हुआ है आपकी सरकार ने क्या करा, आप 3.5% ऑफ जीएसडीपी आपका टोटल बजट है हेल्थ सेक्टर का पूरी कंट्री का। आज हमारा बजट क्या है, 7% ऑफ जीएसडीपी इस साल का बजट है। यह भी आपको कराऊं, चूरू से आने वाले सदस्यों ने कहा था कि आपने क्या स्पेंड करा है, वो बताना चाहूंगा। 2021 में 14,218 करोड़ रुपए हमें व्यय करने थे। हमने आरी में 18,311 रुपए व्यय करे। इसी तरह से 21-22 में यदि आप ये आरी में पढ़ोगे तो वो परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी। जो परसेंटेज की बात कर रहे थे 1 पॉइंट कुछ वगैरह की बात कर रहे थे, वो अपने आप बढ़ जाएगी। कंपैरिजन तो आरी से होगा ना कि हाउ मच यू हैव स्पेंट इन टोटलिटी। हमने 18,494 करोड़ रुपए खर्च करे और आरी में हमने 21,350 रुपए खर्च करे। तो जो बोला था उससे ज्यादा खर्च करा। और वो क्यों करा, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि मेडिकल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कवरेज करें और उन लोगों की हेल्थ का ध्यान रखें। राजस्थान पहला राज्य है जहां चिरंजीवी योजना में 88% लोगों का कवरेज किसी सरकार ने करा है, तो यहां करा है। और देश का एवरेज क्या है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। देश का एवरेज है 38%। इसी तरह से मैं कंपैरिजन ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स करता हूं राजस्थान वर्सेस इंडिया। द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो 2005 में राजस्थान का था 445 और कंट्री का था 301, जो आज हो गया 304 और इंडिया का है 188। बट यदि आप कंपेयर करो तो वी आर फॉलोइंग एट अ मच ग्रेटर स्पीड देन द कंट्री। – 22.8 है और कंट्री जो 37 में थी वो -12.1%। और इसी तरह से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो 80 थी वो -42.4 हो गई और इंडिया का एवरेज था 69, वो 27.1 गया। तो इधर भी आप यदि देखोगे तो हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है वो जल्दी गिर रही है एज कंपेयर टू द कंट्री। टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमारा पैमाना है पॉपुलेशन इंक्रीज का, राजस्थान 3.7 थी, इंडिया 2.9 थी। आज की डेट में हम -1.7 है, मतलब हमारी डी ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में इन ईयर्स टू कम। और इसी तरह से इंडिया इज 0.09, मतलब हमारी फर्टिलिटी रेट इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स वी विल बी एबल टू कंट्रोल अवर पॉपुलेशन इन टाइम्स टू कम। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है साहब, प्रॉब्लम है जो मैंने भी बिल पढ़ा उसमें 2 प्रॉब्लम है। मैं यहाँ आने वाले
मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि इस पर डिसीजन लें आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है हॉस्पिटल्स में, जो पर्ची कटाने का सिस्टम था वो बंद हो गया। यदि पर्ची कटती उससे दो फायदे थे, सरकार को थोड़ी सी रेवेन्यू आती, बहुत कम रेवेन्यू आती, उससे रेवेन्यू इज हार्डली है, बट आप एक लाइन से पर्ची सिस्टम से आप एक लाइन से लगा के और ओपीडी में डॉक्टर्स देख सकते थे। अब कोई पर्ची सिस्टम है ही नहीं, अव्यवस्था फैल जाती है सब जगह। तो मेरी मंत्री महोदय से कि इस पर इनको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा है साहब ये मेडिको लीगल केसेस पर। आज कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट का उसको कुछ रिटर्न भी चाहिए। वो कोई पब्लिक सर्विस तो कर नहीं रहा है। आज इन्वेस्टमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। बट मेडिको लीगल केसेस में आप ये कैसे कर सकते हो कि साहब बॉडी वहां पड़ी रहेगी, बॉडी उसको देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब तो हर कोई बिना पैसे दिए अपनी बॉडी लेके चला जाएगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला क्या करेगा, रोज लट थोड़ी बजाएगा पब्लिक में। इस पर आपको सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पूरी एक्ट में जो चेंजेस हैं वो आपको देखने चाहिए कि ये दो पॉइंट पे चेंजेस हैं। और इसी तरह आईसीयू, अब राइट टू हेल्थ में उसको ये अधिकार हो जाएगा कि आईसीयू का कमरा, हर आदमी जिसको नॉर्मल बीमारी है वो कल आपसे आईसीयू का बेड मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि उसका राइट टू हेल्थ है। जब तक हम उस पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, पता पड़ेगा जो सीरियसली इल है उसको तो आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, और जो सीरियसली इल नहीं है उसको आईसीयू बेड में वो अंदर घुसा हुआ है, आप उसको निकालोगे कैसे। दीज आर सम फ्लॉज, जो ये 3 फ्लॉज हैं पूरे सिस्टम के, वो हमारे को देखने चाहिए कि किस तरह से हम ये 3 फ्लॉज को अलग से करें। शुरू से आने वाले सदस्य बोल रहे थे कि हमारे को अलग लाइन लगानी पड़ती है, जो आरजीएचएस में कवर्ड है और जो चिरंजीवी में कवर्ड है उनको अलग लाइन लगानी पड़ती है। बिल्कुल अलग लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि उनके पैकेजेस अलग हैं। उनके पैकेजेस एक बिटवीन दी जो इंश्योरर है और उसके बीच के पैकेजेस हैं, उनकी रेट्स कम है, क्योंकि वो जब कोई भी चीज ज्यादा तादाद में करेंगे तो बेटर प्राइस लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू आर कंपेयरिंग द पैकेजेस ऑफ सीजीएचएस और आरजीएचएस, सेम पैकेजेस हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ सीजीएचएस एंड आरजीएचएस। और इसी तरह से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत करीब 1633 पैकेज हैं, और रेट्स का निर्धारण भी भारत सरकार ने करा है, राज्य सरकार ने नहीं करा है। तो ये जो बातें करना आसान होता है, पहले डेप्थ में जाइए, किसने ये पैकेजेस बनाए हैं, भारत सरकार ने पैकेजेस बनाए हैं, तब हमारे को दिए हैं। और कोई भी चीज एक हम लागू करते हैं तो परफेक्टली तो चेंजेस करते लाएं। करीब करीब मेरे ख्याल से अभी तक गब्बर सिंह टैक्स में आपने हर महीने चेंजेस करते हैं, तो वो तो हम करेंगे नहीं। हाँ, 2-3 फ्लॉज हो सकते हैं, कोई भी नई चीज आए उसके लिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसको देखें कि किस तरह से हम इसको बेटर बना सकते हैं, किस तरह से हम ये कर सकते हैं कि राइट टू हेल्थ के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रॉब्लम सॉल्व उनकी कर सकें। एक मैं सिर्फ कवरेज की बात करता हूं, जो चिरंजीवी का जो कवरेज है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो कवरेज है उसकी बात करना चाहूँगा। चिरंजीवी में यू आर कवर्ड फॉर 10 लाख रुपीज़ प्लस 5 लाख आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी। इससे तमाम लोगों को, राजस्थान के अवाम को बहुत फायदा हुआ है। एज कंपेयर्ड प्रधानमंत्री में आप यू आर कवर्ड ओनली फॉर 5 लाख रुपीज़। इसी तरह से प्रदेश के समस्त परिवार केंद्र व राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को लाभार्थियों के अतिरिक्त के लिए लागू है, जिसमें प्रदेश के करीब 1.34 करोड़ जन आधार परिवार पंजीकृत हैं, और जबकि केंद्र सरकार में सिर्फ 59.71 लाख लोग ही पात्र हैं जो इसमें कवर्ड हैं। अंग प्रत्यारोपण के पैकेज मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करा था बजट के अंदर, और ये बहुत ही जबरदस्त है। इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के पैकेज सम्मिलित हैं इसके अंदर चिरंजीवी में। और इसमें ये सब कोई पैकेजेस इंक्लूडेड नहीं है, किसमें प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में कोई भी आपके ये सब इंक्लूडेड नहीं है।
पेट और सीटी स्कैन हमारी और एंजियोग्राफी हमारे यहाँ इंक्लूडेड है, जबकि प्रधानमंत्री वाली योजना में ये कोई इंक्लूडेड नहीं। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त वाक्य सुनाता हूं, इसी से रिलेटेड है। 5 दिन पहले एक 17 साल की लड़की आती है, उसके दोनों हार्ट के वॉल्व खराब हैं। डॉक्टर एसएमएस हॉस्पिटल के कहते हैं कि साहब इसका हम इलाज इसलिए नहीं कर सकते, ये चिरंजीवी में इसका इलाज इसने फॉर्म नहीं भरा हुआ। मुझे पता पड़ता है, सीएम ने बजट अनाउंसमेंट में कहा था चिरंजीवी में भी कवर नहीं हो तो भी उस आदमी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसी के तहत मैंने कलेक्टर से प्रारूप 7 भरवाया और उसका आज इलाज हो गया, उसका आज ऑपरेशन हो गया। कहना बहुत आसान है, लोगों को आखिरकार चिरंजीवी योजना से और राइट टू हेल्थ से जो गरीब लोगों को फायदा होगा उसको आज आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ बुराई के लिए बुराई करना हो तो एक बात दूसरी है कि हम एक दूसरे के ऊपर सिर्फ प्रत्यारोपण करें, उससे कोई मतलब नहीं। गरीब आदमी को यदि इलाज मिल रहा है तो चिरंजीवी के अगेंस्ट इलाज मिल रहा है। इतने सारे पैकेजेस हैं। आप देखिए साहब, यदि आपको कैंसर हो जाता है, कैंसर से एक आदमी का 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाता है। आप चिरंजीवी में देखिए, जयपुर में आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। पता पड़ता है वो 10,000 5,000 कोई ऐसी इमरजेंसी की दवाइयां ले आए, बस उस खर्चे के अलावा खत्म। इसके अलावा सरकार कैंसर की दवाइयां दे रही हैं। जिस मरीज को 70 हज़ार रुपए की दवाइयां खानी पड़ती हैं, उसको लंग कैंसर है, उसके लिए भी दवाइयां फ्री। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप और हम सब धनाढ्य लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, हमारे को वो दे रही है। उस गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा जो खेतियारी मजदूर है, जिसके पास खेत नहीं है, उसको फर्क पड़ता है राइट टू हेल्थ से, उसको फर्क पड़ेगा। आप तो 3 स्टार 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, बट वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो आदमी अब अफोर्ड कर सकता है क्योंकि हमने इतने सारे चिरंजीवी योजना में हमने इतने सारे हॉस्पिटल्स में लोगों को हमने इलाज कराना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। हमारे 32 हॉस्पिटल से एमओयू हो गए। आज मंगलम हॉस्पिटल में आप चले जाओ, 100% एमओयू है। आदमी जाता है फ्री ऑफ इलाज, अपना कॉस्ट अपना इलाज करके और बाहर आ जाता है। तो ये राइट टू हेल्थ, मैं ये कहना चाहता हूं, इट इज ए वेरी गुड कंसेप्ट जो राजस्थान सरकार लेके आई है। भारतवर्ष में पहला ऐसा अनूठा हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, और इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बट उस प्रॉब्लम को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ठीक कर लेंगे। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, इसमें जो 2 स्टेट लेवल कमिटीज हैं, जहां चूरू से आने वाले विधायक ने बोला था कि भाई डॉक्टर्स का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं होगा। 2 स्टेट लेवल कमेटी एज वेल एज जिला, उसमें 2 डॉक्टर्स को यू कैन ऑलवेज नॉमिनेट, द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज नॉमिनेट 2 डॉक्टर्स देयर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की बात नहीं सुनी जाएगी, आप डॉक्टर्स की भी बात सुन सकते हैं। स्टेट लेवल कमेटी में भी उनका हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिला कमेटियों में भी हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बट राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है? क्रिएटिंग रेंज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, setting up of quality training institutional framework, establishing of dedicated health and finance framework, ensuring quality healthcare with equity and providing cost-effective healthcare with customer satisfaction, introducing a new dimension to the health industry, health accounting, future course of health industry, net export of health professionals. So these are the basics. Why this? हम ये लेके क्यों आए? हम इसीलिए लेके आए हैं राइट टू हेल्थ, क्योंकि हम इस सब चीज़ों में आज करना चाहते हैं। आज आप देखो ना साहब कि जब से ये सरकार आई है तब से हमने कितने CGH, ये 337 हमने प्राथमिक और 194 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नए खोले गए। आज हम इंक्रीज कर रहे हैं फैसिलिटीज़। कहीं हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, कहीं हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, कई जगह हमें उप जिला केंद्र अस्पताल बनाए हैं। डॉक्टर्स की कमी है, मैं मानता हूं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी 884 डॉक्टर और आ जाएंगे तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बट एवरेज में
मंत्री महोदय ने कम से कम हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे 5-5, 6-6 डॉक्टर सब जगह लगे हुए हैं। आज इश्यू क्या है, आप ये देखो, इतना एनलार्जमेंट हुआ है हेल्थ सर्विसेज का, धौलपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट में एएनएम की एक भी पोस्ट खाली नहीं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स यदि किसी ने सबसे ज्यादा मदद करी तो इन एएनएमओ ने ही करी। गांव-गांव जाके उन दवाइयों के पैकेट देके कितने हजारों लाखों लोगों की जानें हमारी एएनएम्स ने बचाई। मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। जिस टाइम कोई घर से नहीं निकलता था तो हमारी एएनएम निकलती थी। ये हुआ क्यों? क्योंकि इस सरकार की सोच थी। आज पहला स्टेट था जहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। राजस्थान, यूपी से धौलपुर में लोग आने के लिए तैयार थे क्योंकि ऑक्सीजन यूपी में अवेलेबल नहीं थी, राजस्थान में अवेलेबल थी। तो मैं मंत्री महोदय से इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट बोले हैं आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जो आईसीयू है और इन पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये बिल्कुल फ्री नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल फ्री जब हम कोई चीज करते हैं उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इतना सा ध्यान दें। और मैंने जो कहा था जनमत के लिए, मैं वो अपना पॉइंट वापस लेता हूं। मैं चाहता हूं कि ये प्रस्ताव पास हो, बिल पास हो। धन्यवाद साहब। राम राम, जय हिंद। रामलाल